नर्वस सिस्टम। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम से कि तंत्र किसे कहते हैं। सिस्टम, जब कई चीजें आपस में जुड़ी रहती है ना, और अगर किसी एक को भी हटा दें तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे बोलचाल के भाषा में हम कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। आप कंप्यूटर का कीबोर्ड हटाइए, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, माउस हटाइए, कुछ परफॉर्मेंस कम होगा। उसी तरह से ये क्या है, एक सिस्टम है, इसमें हर चीज़ आपस में लिंक है, हर चीज़ का आपस में एक परफेक्ट रोल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये नर्वस सिस्टम करता क्या है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा टोटल बॉडी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, A to Z कंट्रोल होता है जिसमें, उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा होता है ब्रेन। इस नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो रोल होती है वो किसकी होती है, वो ब्रेन की होती है। जो हमारा ब्रेन होता है ये सबसे मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है हमारे बॉडी के लिए। अब ये जब इतना मेन पार्ट है हमारे बॉडी का तो ज़रूरी भी है कि इसको सेफ्टी देना जरूरी है। तो ये जो ब्रेन है ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी में बंद रहती है, कपाल में, क्रेनियम बोलते हैं उस हड्डी को। तो ब्रेन को जो सपोर्ट देता है, यानी ब्रेन को जो रक्षा देता है, ब्रेन की रक्षा, वो क्रेनियम नाम की एक हड्डी में होती है। ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप है, 8 बोन्स का एक ग्रुप है जो क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है, जिसके अंदर जो ज्वाइंट पाए जाते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशेदार जोड़। ब्रेन का जो जोड़ होता है वो रेशेदार जोड़ के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही मजबूत होता है यह ब्रेन का जोड़। क्रेनियम इसको हड्डी को मजबूती दे दिया। अब जो ये मजबूती दिया क्रेनियम नाम की हड्डी, तब इसके अंदर हमारा ब्रेन आ जाएगा। तो ब्रेन को एक पतली झिल्ली भी सपोर्ट देती है ताकि ब्रेन उस हड्डी से डायरेक्ट टच ना कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेगा तो फिर ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है। तो वो एक पतली झिल्ली होती है जो ब्रेन को रोक के रखती है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट। अब ये प्लास्टिक के समान होती है। हमारा ये बाल हो गया, बाल के अंदर ये हड्डी होगी क्रेनियम, ये तो चमड़ा हो गया, इसके अंदर क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर अब मेनिनजॉइट नाम की एक थैली होगी, उस थैली में हमारा ब्रेन होगा, जिसका वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। अब कभी हमको चोट लगा तो वो क्रेनियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, बट कभी कभी क्या होता है, चोट ज्यादा लगा तो क्रेनियम को पार करके वो पहुंच जाता है अंदर। अब वहाँ फिर एक ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए एक झिल्ली है जिसे बोलते हैं मेनिनजॉइट। अगर मेनिनजॉइट डिस्टर्ब हो गया, उसको अगर क्षति पहुंच गई तो फिर आपको एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी, जो आप डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रेन नाम के चैप्टर में नहीं, उसके बारे में हम ज्यादा फोकस डिजीज नाम के चैप्टर में करेंगे। तो ये हो गया आपका मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर। अब हम मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर नहीं, मेनिनजॉइट नाम की झिल्ली एक पतली परत हो गई। अब आगे देखते हैं हम इसको, मेनिनजॉइट की बात करें। अब देखिए, देखते हैं ब्रेन। ब्रेन बना किस चीज का होता है, तो ब्रेन जो बना होता है तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। कोशिका, इस कोशिका को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ब्रेन बना होता है हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका। इस कोशिका की एक खराबी क्या है, इसमें कोई भी सेल डिवीजन यानी पुनर्निर्माण यानी कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ब्रेन जो है वो बना है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का, और उसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ब्रेन पे चोट लगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि शरीर का कोई अंग सेफ्टी रहे ना रहे, बाइक चलाओ तो बाबू हेलमेट जरूर पहन, क्योंकि इसके ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल का। और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो रिकंस्ट्रक्शन करके हमारे शरीर को फिर से ठीक कर देता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है। इस वजह से ब्रेन में अगर चोट लगी तो ज्यादा संभावना, बचने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। न्यूरॉन सेल। अब एक चीज और हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम अगर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा कर देता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। ये सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में होता ही नहीं है, इसका मतलब ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होती नहीं है। और जब सेल डिवीजन नहीं होती है तो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन की बात ही नहीं आती है, तो फिर कैंसर कैसे होगा। बावजूद इसके ब्रेन में कैंसर हो जाता है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि ब्रेन बना है तंत्रिका कोशिका का, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, फिर कैंसर क्यों हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या समझिए, ब्रेन का 90% भाग जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है यानी तंत्रिका सेल का, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, और वो कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेन का कुछ भाग, लगभग 10% भाग न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। वो न्यूरॉन गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और वो सेंट्रोसोम की वजह से कोशिका विभाजन हो जाती है, और वो जब कंट्रोल के बाहर होता है तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर कहा जाता है, बट ब्रेन इतना नाजुक होता है कि वो ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है, ब्रेन कैंसर होने की नौबत ही नहीं आने देता है। स्टार्टिंग स्टेज में ही ब्रेन ट्यूमर में जान ले लेता है। तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। आप फिगर देख सकते हैं न्यूरॉन सेल का ऐसे। न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। ये न्यूरॉन सेल की लंबाई होगी। बट अगर आप न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा देखेंगे तो उसका जो सिरा होता है, जहां वो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के नाम से जानते हैं, वो जो साइड में होता है। अब ब्रेन में
एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है, डायरेक्टली अटैच में नहीं रहता है, वो हल्का गैप बना के रखता है दोनों के बीच में। अब ये हल्का गैप है, अब ब्रेन में सिग्नल जाएगा कैसे? जब दो न्यूरॉन के बीच में, अगर आप फिगर देख रहे हैं तो न्यूरॉन का लास्ट एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। अब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से करेक्ट डायरेक्टली अटैच में नहीं है, हल्का बीच में खाली जगह है। अब कोई मैसेज जाएगा कैसे उस खाली जगह में? तो उस मैसेज को ले जाता है सोडियम, Na जिसका नाम होता है सोडियम। सोडियम अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो बॉडी में सिग्नल नहीं जाएगा। अब कभी कभी जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आने की वजह से पसीना के साथ साथ हमारे बॉडी का सोडियम भी निकल जाता है। अब जब सोडियम निकल गया तो ब्रेन के अंदर जो सोडियम था, जो सिग्नल ले जा रहा था, उसी की में सोडियम ही कम हो गया तो हमारा ब्रेन अच्छा से काम नहीं करता है। और अगर ज़्यादा सोडियम निकल गया तो फिर चक्कर आने लगेगा, आदमी बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो उसको डबल प्रॉब्लम हो गया, उसको ताकत भी चाहिए और फिर सोडियम भी चाहिए। तो ताकत कैसे देगा आदमी? उसको चीनी पानी देगा तो ग्लूकोज हो गया, उसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देता है क्योंकि नमक NaCl का बना होता है। तो ताकत भी मिल गया और उसे सोडियम भी मिल गया और फिर से वो चलने लगता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जल की कमी। डिहाइड्रेशन में जल भी कम हो जाता है और सोडियम भी दे दिया जाता है ताकि उसका ब्रेन जो वो अच्छे से वर्क कर सके। तो ये साइनेप्स हो गया, सोडियम के भाग हो गए यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं ब्रेन कैंसर, देख लीजिए कैसे कैसे होता है। एक्चुअली ब्रेन में अगर केवल नर्वस तंत्रिका कोशिका होता, न्यूरॉन होता तो कैंसर नहीं होता। ब्रेन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो सकती, वो पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण हमारा लीवर कर सकता है। लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं, उर्दू में हम इसे जिगर कहते हैं। अगर कोई लीवर में चाकू भी मार दे, निकाल देंगे, वो आराम से अपने खुद से ही वो अपने कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है क्योंकि उसमें रीजनरेशन, रिकंस्ट्रक्शन की सबसे ज्यादा पावर होती है। अब